Good morning, students. And after a long break, we are here we are here and we start our online classes. Okay, so this class is regarding to this class 6, the subject of SST. Okay, this is one of the new subject for the class 6 because the last year you were in a fifth class में क्या नहीं थे आपका ये SST सब्जेक्ट नहीं थे. ठीक है, SST जैसे सब्जेक्ट है आपको पहले थे EVS के नाम से थे. EVS के नाम से थे. इसके बाद आप जब आप एक क्लास आप पास होते हैं, अगर 6th क्लास में आते हैं, तब आपको क्या क्या मिलेगा. ओके, आपको जो सोशल सोसाइटी के बारे में है, जो हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है, वो टॉपिक्स आप लोगों का SST में जाएगा. सोशल स्टडीज एंड द साइंटिफिक्स, अगर साइंस रिलेटेड टॉपिक्स आपको साइंस में जाएगा. ओके, सो नाउ इन योर बुक्स, ओके, this is your books. Okay, this is your book, SST book. Okay, while we are opening our book, okay, so here written the index or content, table of content. Okay, this is the table of content. Okay, so first chapter, okay, the first main heading geography, and second main heading history, and third main heading civics. Geography, history and civics. अगर normally बोलते हैं history, geography and civics. अगर these are the three main divisions. ये तो आपका 3 main division है. ठीक है, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर ये जियोग्राफी से रिलेटेड हो चुका है. ठीक है, जियोग्राफी मतलब क्या होता है. जियोग्राफी है एक ग्रीक वर्ड है. ओके, जियोग्राफी. ओके, सो ये जियोग्राफी है क्या है, एक ग्रीक वर्ड है. ग्रीक जैसे भाषा है हमारे हिंदी और इंग्लिश जैसे ग्रीक भाषा है. अगर जियो और ग्राफे, जियो मतलब अर्थ और ग्राफे मतलब राइटिंग. ओके, सो द फुल मीनिंग ऑफ द वर्ड जियोग्राफी इज the writings about earth. Okay, so that okay, मैंने पहले आपको बता दिया था ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इज regarding to geography. So then you will understand that okay, this chapter is related to earth and its environment. ओके, जो भी एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके बारे में है ये फर्स्ट चैप्टर बोलते हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या होता है, द अर्थ एंड स्काई. ओके, क्या होता है, द अर्थ एंड स्काई. ओके, ये चैप्टर के अंदर हमारा ओके जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पे लिखे रखा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को ओके एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टार. आपको पता है क्या होता है स्टार. ओके, क्या है, ओके, तारा. Okay, next one is planet, third one is constellation, and the fourth one is solar system. Fifth one is satellite, the moon, asteroids, and universe. Okay, these are the main points which you have to study in this chapter. Okay, it is very simple, and if you will be concentrate, okay, it is very simple. Okay, most of you have the books. Okay, मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत लोगों के पास आपका 6th क्लास का SST बुक है. ठीक है, आपके पास बुक नहीं है तो आपको क्या करना है, ठीक है, स्कूल में आके आपको बुक लेके जाना है. ठीक है, ये क्लास के साथ आप एक बार बुक भी प्रेफर कर सकते हैं. ये बुक रेफर कर सकते हैं तो आपका क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, बिना बुक से आपको आगे खुद थोड़ा सा समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए आपको स्कूल में आके बुक लेके जाना है. ठीक है, सो दिस आर आवर मेन पॉइंट्स: स्टार, प्लैनेट, constellation, solar system, satellite, the moon, asteroid, and the universe. Okay, ध्यान रखना, these are our main points. Okay, so once you will get memorize this one, okay, these names, okay, then later
यू विल गेट एन आइडिया। ये फर्स्ट चैप्टर आपको ये आएगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर इतना इतना है, समझ में आगे। ओके, सो वी विल गो फॉर आवर फर्स्ट चैप्टर। ओके, द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज सेइंग दैट अबाउट द डे। ओके, क्या होते हैं आपको दिन के बारे में बताते हैं, ठीक है। A day is divided by two. On one side is the day, there will be sun, and there is night also. Okay? एक साइड में क्या होता है, दिन होता है, दूसरा साइड में क्या है, रात होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, दिन में हम लोग आसमान में देखते तो if you are looking at the sky, okay, we can see, we only see the sun. Okay, हमको दूसरा चीज हमारे नेकेड आई से, मतलब नॉर्मल हम लोग देखते तो okay, we can't see anything other than the sky, sun. But when sun goes and the evening comes or the night comes, okay, then we can see many things, okay, that are called something, some objects were twinkling, okay, shining, that are called planets. Okay, some of the big objects we can see, but that are not shining, so that we can see with our naked eyes. That's called okay, planets. And lots of objects, the satellites, natural satellites, man-made satellites, the moons and all, okay, are there in the sky. We can see that. Okay, so the first one is, okay, so there are only the sun is there. The sun is the object, ठीक है। सन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं कब, अगर दिन में, ओके, एंड द नाइट okay, many objects, okay, many objects are there. Okay, we will go for the night sky. Okay, we have a large number of clear lights in a year. As the darkness grows after sunlight, the whole sky filled with tiny shining objects. Okay, so आपको पता है हमारे यहाँ पे तो हमारे नए आसमान में जैसे सूरज चले जाते हैं, इसके बाद में क्या आते हैं, there are lots of shining tiny spots, छोटा छोटा जैसे होते हैं, अगर चमकते हैं, अगर शाइनिंग होते हैं, ठीक है। जो शाइनिंग करते हैं those object which is shining, that are called stars. Okay, so here, okay, the star, what is star? Okay, the twinkling shining objects, okay, of the night sky is called stars. Okay, so हमको पता है सब कुछ. Okay, so many of you know this one, but what is our problem? Our problem is we don't know what it is in English. So the twinkling shining, okay, the twinkling shining objects of the night sky is called a star. दिन में मैंने बता दिया आपको क्या दिखते हैं, सूरज, सन दिखते हैं. The night time only we can look many kinds of things. The first one is we can see that many kinds of star. Okay, here आपको देख सकते हैं, आपको नेकेड आई से आके कितना स्टार को देख सकते हैं, 2000 to 7000, ठीक है। 2000 से 2000 से 7000 तक स्टार्स को हमको नेकेड आई से देख सकते हैं. समझ में आ गए? ओके ओके,
this is the small data about the star, and the next one is planets. Okay, planets. Okay, we were talking about the stars. Okay, the stars मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, the twinkling shining objects of the night sky. हम लोग हमारा मेन हेडिंग क्या होते हैं, जो वाचिंग एट द नाइट स्काई में दो रात को हम लोग आसमान में क्या क्या हमको दिखाई देते हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज स्टार. ओके, स्टार दिखाई देते हैं, मून है, और अब हम लोग जो बहुत केयरफुली हम लोग आसमान में ध्यान देते तो शायद हमको दिखाई देते हैं क्या, प्लैनेट भी दिखाई देते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज a moon we know that is the natural satellite of the earth. अब अर्थ का जो एक ही सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट कौन सा है कि मून है. ओके, हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज द, ओके, अगर मून के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है. मून, ओके, देयर इज 28 days of circle. Okay, so देखो 28 दिन का एक क्या होता है, एक सर्किल होता है, ठीक है. 28 दिन के अंदर एक ही बार क्या होते हैं, फुल मून डे होते हैं. फुल, ओके, सो एक ही बार और वन डे में वन. ओके, ये वन अनदर वन डे इज देयर डार्क डे. हम लोग ये फुल मून डे को क्या बोलते हैं, फुल मून डे को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं, और डार्क डे हम लोग क्या बोलते हैं, अमावासी बोलते हैं, ठीक है, अमावासी बोलते हैं. समझ में आ गए. सो ओके, सो विद इन 40 डेज, ओके, बीच में 14 और 14 का डिवाइड करते हैं. ओके, ये फर्स्ट हाफ में फुल मून को ओके डिपेंड करते हैं, और सेकंड हाफ में अमावासी और पौर्णमी और अमावासी को क्या होते हैं, अगर 14 डेज का डिवाइड कर सकते हैं 28 डेज को. ओके, सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द स्टार्स. ओके, फर्स्ट वन इज स्टार, देन मून, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट constellations. Okay, a group of bright stars, group of bright stars. ओके, ये ग्रुप क्या होता है, ये ब्राइट चमका, अच्छे से चमकने वाला जो स्टार्स का एक ग्रुप होता है, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन. ओके, ओके, ये कॉन्स्टलेशन में एक ग्रुप होते हैं, ग्रुप में क्या होते हैं, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राशि. राशि बोलते हैं, ठीक है. सो इन हमारा पुराना जमाने में, ओके, पुराना पीढ़ी में क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमी करते थे, ज्योतिषी करते थे. कैसे है, अरे कॉन्स्टलेशन की वजह से, ठीक है. ए ग्रुप ऑफ ब्राइट स्टार, इट हैव डिफरेंट शेप्स. क्या होते हैं, इसमें अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है. अगर ये शेप के अंदर कभी आता है कोई जानवर के, कोई लिविंग थिंग्स का, कोई आदमी का, जैसे अलग अलग शेप में आगे ये कॉन्स्टलेशन स्टार्स कैसे मूविंग करते हैं, ठीक है. जैसे मूविंग करने वाले जो स्टार्स को क्या बोलते हैं, कि कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. समझ में आया है. Okay, so next one, people in ancient civilization attribute figures of animals, persons and mythical beasts
टू मेक इजी रिमेंबर दम। क्या होते हैं, अलग अलग नाम का कॉन्स्टलेशंस होते हैं, राशि होते हैं हमारे वो एंशिएंट पीपल जो पुराना लोग होते हैं अलग अलग नाम देके, जैसे कोई भगवान का नाम होते हैं, ओके, लॉर्ड, गॉड्स एंड गॉड एंड गॉडेस, ओके, अदर है कोई इंसान, ओके, जैसे मेल फीमेल, ओके, शेप्स, ओके, देन एनिमल्स, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिगर्स, ओके, जो देते जैसे है कितना कॉन्स्टलेशन, अबाउट 88 कॉन्स्टलेशन। देखो कितना कॉन्स्टलेशन है, 88 कॉन्स्टलेशन है। 88 कॉन्स्टलेशन को याद करने में बहुत अलग अलग करके देखने के बाद ये है वो है, मतलब बहुत मुश्किल है। आपको पता है, आपको हम लोग क्या होता है, हम लोग कुछ चीज होते हैं नया चीज याद करने में, वो याद रखने में बहुत प्रॉब्लम है। जैसे ही 88 नेम्स जैसे याद रखने में बहुत प्रॉब्लम है हमारा, समझ में आ गए। इसीलिए क्या होते हैं, अलग अलग फिगर्स दिया हुआ है, अलग अलग जानवर का नाम दिया हुआ है, और अलग अलग गॉड्स एंड मिथिकल बीस्ट, ओके, अलग अलग नेम्स देके उनको डिवाइड करके रखा है, ठीक है। सम ऑफ द कॉन्स्टलेशन कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विद नेकेड आईज। हमारे जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें हमको अगर नॉर्मल नेकेड आईज में हमको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट one must know about the appearance। अगर those who know the appearance, कैसे दिखते हैं, ठीक है, हम how can we identify things, अगर हमको पता है this is the shape of a tree and this is the shape of an elephant, okay, so if we know that then only we will identify, by looking once we can identify, okay, एक बार देखने के बाद हमको कैसे पता चलते हैं, हमको we should have an idea about that, समझ में आ गई। so next one, how they look like is a position and okay, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, looks like, look like मतलब क्या होता है, दिखने में कैसे है, इसे एक आदमी का जो शेप में है और कुछ जानवर का शेप में है, we should have an idea about how it look like, okay, or positions of star, पोजीशन कैसे है, देखो यहाँ पे मैं खड़े होते हैं, ठीक है, जो आपको पता है मैं जोहानसर हूँ, ठीक है, मतलब मैं आपको पता है मेरा बाल ये है, ठीक है, नहीं तो कोई भी इंसान है, इसके नीचे में मेरा फोरहेड है, इसके नीचे में आईब्रोज, आईज, नोज, माउथ, ओके, माय ईयर्स, शोल्डर्स, hand, body, so this is the positions of my organs, okay, same way, okay, in every constellation there is a positions, okay, in this position only we can identify, ये position बनने के बाद हमको कैसे दिखते हैं, वो है आप फिर इसके बाद हमको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ में आ गए, ओके। Okay, the best known group of stars is Big Dipper of Brihat Saptarishi, and Big Dipper is group of 7 bright stars. Okay, Saptarishi क्या होता है, 7 bright stars, that is the big one. Okay, आपको आप लोगों को पता है हम लोग क्या अलग अलग हिंदी नाम बोलते हैं, हिंदी में हम लोग को अभी कुछ नहीं करना है, सप्तऋषि है, ठीक है। So okay, in ancient times people used to determine directions during the night in the help of stars, okay, रात को, ठीक है, पहले जो पुराना जमाने में क्या नहीं थे, कहीं रोड वगैरह नहीं थे, है ना, जैसे सड़क वगैरह नहीं थे, जाने का कोई सिस्टम नहीं थे, जैसे कंपास होते हैं, जैसे कोई सिस्टम नहीं थे, फिर क्या होता है, जो स्टार देखे, ओके, ये सप्तऋषि के अंदर एक ही स्टार होते हैं, दैट स्टार इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार, ओके, नॉर्थ पोल स्टार, ओके, और पोल स्टार बोलते हैं, जो पोल स्टार कहाँ पे होते हैं, ओके, नॉर्थ साइड में होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद उनको जो डायरेक्शन उनको आगे डिसाइड करते हैं, नॉर्थ स्टार वहां पे, तो अगर इसके ऑपोजिट साइड में क्या होते हैं, साउथ साइड होते हैं, और इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड उन्होंने डिवाइड करते हैं, सब डिसाइड करते हैं,
ओके, सो कंसंट्रेशन हम लोग कंप्लीट किया हुआ है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लैनेट। ओके, प्लैनेट के अंदर ठीक है, और मे बी यू विल बी डाउटफुल अबाउट प्लैनेट एंड स्टार। ओके, दैट आई विल बी explain to you later classes। ओके, सो यहाँ पे प्लैनेट जैसे स्टार्स होते हैं, स्टार्स जैसे रिवॉल्व नहीं करते हैं, अराउंडिंग नहीं घूमते नहीं है, ठीक है, किसी को कुछ एक जगह होता है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम इट इज चेंजिंग। ओके, समझ में आ गए। बट द प्लैनेट planets will move around or revolve around। okay, so and also it change। okay, planets के क्या होते हैं? moving, revolving, okay, and changing position। क्या क्या करते हैं? मूविंग करते हैं, राउंडिंग करते हैं और रिवॉल्व करते हैं और चेंज पोजीशन भी चेंज होते हैं। ओके, सो ओके, सो इट इज नॉट ट्विंकलिंग, नॉट ट्विंकलिंग। क्या नहीं करते हैं? स्टार्स के जो ट्विंकल करते हैं, शाइन करते हैं, ब्राइट्स होते हैं, चमकते हैं, बट क्या होता है? प्लैनेट्स ट्विंकल चमकते नहीं है। ओके, सो एंड ओके, हियर दिस इज कॉल्ड प्लैनेट। ओके, जो नेक्स्ट वन द डिफरेंस। ओके, दो तीन डिफरेंस में आपको बताते हैं। ओके, स्टार और प्लैनेट का। ओके, स्टार प्लैनेट। ओके, आपका बुक में है और टेबल दिया हुआ है। ओके, मेड ऑफ burning gases। okay, made of burning gases। okay, made of of gases, यहाँ पे made of metal और cool gases। ओके, सो बर्निंग गैस का मतलब क्या होता है? जलते हैं। और मेटल मतलब क्या? जैसे कुछ जैसे हमारा मिट्टी होते हैं, पत्थर होते हैं, ये तो मेटल के अंदर आते हैं, ठीक है। और कूल गैसेस, ओके, इतना ज्यादा जलते नहीं है। और सेकंड वन इज लाइट। लाइट कहां से मिलते हैं? ऑन लाइट, लाइट्स। ओके, लाइट सोर्स होते हैं सन। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ सन। ओके, जो सूरज का रिफ्लेक्शन होता है, जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे। ओके, प्लैनेट को मिलते हैं और स्टार को क्या है? स्टार को अपना खुद का लाइट्स है। ओके, देन थर्ड पॉइंट, साइज। साइज क्या होते हैं? ओके, इट्स अ वेरी लार्ज, not large as stars।
देखो स्टार जैसे बड़ा नहीं है, स्टार्स होते हैं बहुत बड़ा है और बहुत दूर में है, प्लैनेट से भी दूर में है, इसलिए हमको छोटा छोटा दिखते हैं। ओके सो ओके टेम्परेचर, ओके नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं वेदर। ओके टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है वेरी हॉट, कैसे वेरी हॉट जैसे बहुत गर्म कैसे होते हैं, यहाँ पे बर्निंग गैसेस जो चीज बर्न होते जलते हैं वहां पे क्या होते हैं गर्म ही होते हैं। और नेक्स्ट वन इज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द and then our next point, okay, and our last point was the difference between stars and planets. Okay, I have given 4-5 points to you, and the next our heading is, next topic is solar system. Okay, what is solar system? Okay, solar system क्या होते हैं sun and its 8 planets are called क्या होते हैं, जो सूरज होते हैं, सूरज और इसके साथ में 8 प्लैनेट्स, ठीक है, 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। ओके, इन सोलर सिस्टम who is the head? Head sun, because जो भी एनर्जी चाहिए और जो भी 8 जो प्लैनेट्स होते हैं, ये 8 प्लैनेट को अगर लाइट कहाँ से मिलते हैं, लाइट इज द फर्स्ट एनर्जी। अगर एनर्जी कौन देते हैं सन। अगर इसीलिए सूरज को हेड बोलते हैं। सूरज को मिलकर कितना प्लैनेट है, 9 प्लैनेट है, मतलब इसमें दो 2000 in the beginning of 21st century there are 9 planets. Nine planets were there, but now they reduced the Pluto cut गया है। Okay, Pluto was cut from the solar system, so now we only have 8 planets. Okay, 8 planets. Okay, so sun is the head, and sun is the sun gives light to this all planets. Okay, so now we will go for the planets. Okay, planets in the solar system. Okay, जो planets को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर जो भी प्लैनेट है वो प्लैनेट को हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, मोस्टली हम लोग डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज इनर प्लैनेट्स, जो अंदर रहते हैं। पहले जो 4 प्लैनेट 4 प्लैनेट है वो क्या होते हैं, इनर प्लैनेट बोलते हैं। इसके बाद कौन सा है, आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लिस्ट द ऑल द प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। ओके, वन इज Mercury, second is Venus, third is Earth,
4 is Mars, 5 is Jupiter, 6 is Saturn, okay, 7 Uranus, okay, 8 Neptune, okay, 8th one is Neptune. Okay, the first 4 planets, okay, I divided as inner planet. Okay, Mercury, Venus, Earth, and Mars. These are called inner planets. Then Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay, so these are the inner planet. आपको ये डायग्राम्स टेबल्स आपको याद होना चाहिए. ओके, इनर प्लैनेट क्या होते हैं, आउटर प्लैनेट्स कौन सा होते हैं, ठीक है. ओके, सो इनर प्लैनेट्स आर Mercury, Venus, Earth, Mars, M-A-R-S, Mars. Then the next one is outer planets, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, so okay, this much enough for you. And the satellite. What is satellite? Our best topic, satellites. Satellites. It is a celestial body that moves around the planet. Okay, this is a celestial body that moves around the planet. मतलब क्या होते हैं, एक ही planet होते हैं, planets को सामने जैसे घूमते हैं, ठीक है. क्या बोलते हैं, satellites बोलते हैं. Satellites are two kinds. One is natural and second is man-made. मैनमेड मतलब क्या, नेचुरल मतलब क्या होते हैं, अपने आप वो वहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर में है. और तो मैनमेड मतलब क्या होते हैं, जो हम बना के वहाँ पे हम लोग भेजते हैं. जैसे हमारा क्या होते हैं, हम लोग थोड़ी साल पहले हम लोग क्या क्या भेज दिया, मंगलयान, है ना, जैसे. ओके, सो डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश क्या होते हैं, वो उनका मैनमेड सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं. मतलब उनको जो वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिलने के लिए, ठीक है. सो नेचुरल होते हैं, नेचुरल के अपने आप होते हैं, ठीक है. अर्थ, हमारे अर्थ क्या हो, हाव ओनली वन सैटेलाइट दैट्स कॉल्ड मून. ओके, मून क्या होता है, मून. समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है. नेचुरल सैटेलाइट्स, ओके, आर मेड अप ऑफ are originated by itself, and man-made satellites, okay, we are made, the human beings are made, and we be sent to the atmosphere to collect all the data from there. Okay, so
अगर जो हमारा पृथ्वी होता है, पृथ्वी के लिए एक ही सैटेलाइट होता है, एक ही सैटेलाइट, वन सैटेलाइट इसलिए। ओके, इस सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? मून। Okay, so we completed our chapter. Okay, one or two topics are there. Okay, I will explain to you in the next class. Okay, so this I think we studied about the night sky के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहा था। नाइट स्काई, नाइट स्काई के अंदर क्या क्या होते हैं? स्टार्स, प्लैनेट्स, ओके, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग वी कैन सी इन द नाइट स्काई। ओके, सो नाइट स्काई के बाद कंसिडरेशन, ओके, सो वी स्टडीड समथिंग इन डिटेल। ओके, आपको क्या करना है कि आपको घर पे बैठ के जो भी होमवर्क आपका आते हैं, ठीक है, ये चैप्टर के रिलेटेड जो भी होमवर्क है आपके पास में पहुंच जाएगा उसी का, ठीक है। सो यू हैव टू राइट आउट योर नोटबुक एंड ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू स्टडी दोस थिंग्स। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।